इस वक्त की सबसे बड़ी खबर से राकेश मारिया इस्तीफा नहीं देंगे, ये बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। उन्होंने इस्तीफे की खबर को पूरी तरह से गलत बताया है। मुंबई पुलिस कमिश्नर पद से तबादले के बाद उनके नाराज होने की लगातार खबरें आ रही थी। ये खबर आई थी कि वो तमाम विकल्पों पर विचार कर रहे हैं। उनका दरअसल कार्यकाल मुंबई पुलिस के कमिश्नर के तौर पर 30 तारीख को खत्म हो रहा था, 30 सितंबर को ही खत्म हो रहा था, जिससे पहले ही उनको दिया तो प्रमोशन गया, लेकिन सवाल ये उठने शुरू हो गए कि आनन फानन में क्यों प्रमोशन दे दिया गया, डीजी होमगार्ड बना दिया गया, जबकि शीना बोरा हत्याकांड मामले में वो जी जान से जुटे हुए थे। हमारे साथ हमारे सहयोगी राजेश इस वक्त अपडेट के साथ जुड़ रहे हैं। राजेश, खुद राकेश मारिया ने खंडन किया है कि वो इस्तीफा नहीं देंगे। बिल्कुल, ये जो अफवाहें चल रही थी कल से आंचल की राकेश मारिया नाराज है और इसके बाद नाराजगी इस हद तक है कि वो इस्तीफा देने का सोच रहे हैं। इंडिया न्यूज की जो राकेश मारिया से बात हुई, एसएमएस पे हमने उनसे पूछा कि क्या आपने ऐसा कुछ मन बनाया, तो उन्होंने साफ इस बात का खंडन किया, कहा कि ऐसा कुछ उनके मन में नहीं है। उन्हें जो जिम्मेदारी दी है राज्य सरकार ने वो उसे निभाएंगे। हाँ, कल जब वो मीडिया से बात कर रहे थे ऑफ द कैमरा, तो जरूर उन्होंने नाराजगी, दुख जताया था कि 20-22 दिन ही बचे थे और इससे पहले उन्हें प्रमोट कर दिया गया। इसका दुख जरूर है उन्हें, लेकिन राज्य सरकार ने उन्हें जो नई जिम्मेदारी दी है वो उसे निभाएंगे। और आज उन्होंने इंडिया न्यूज से बातचीत में एसएमएस के जरिए जो बातचीत हुई है उसमें साफ कहा है कि वो ऐसा कोई भी प्लान नहीं कर रहे हैं कि वो इस्तीफा देंगे। राजेश, एक और अहम सवाल, हालांकि महाराष्ट्र के गृह मंत्रालय ने स्पष्टीकरण देने की कोशिश की। उन्होंने कहा कि शीना बोरा हत्याकांड मामले में इन्वेस्टिगेशंस को सुपरवाइज राकेश मारिया करते रहेंगे। इस बाबत क्या राकेश मारिया ने कहा कि अब वो किस तरह से सुपरवाइज करेंगे, क्योंकि उनका डिपार्टमेंट महकमा पूरी तरह से बदल जाएगा और जावेद साहब को देखा जाए तो तमाम जो पुलिस की इन्वेस्टिगेशन यूनिट है वहां रिपोर्ट करेगी। इस बाबत उन्होंने कुछ स्पष्टीकरण दिया? इस बारे में राकेश मारिया फिलहाल कुछ नहीं बोल रहे हैं, लेकिन राज्य सरकार ने पूरी तरीके से कंफ्यूजन का माहौल क्रिएट कर दिया है। ये जो नया आदेश उन्होंने जारी किया है कि सुपरवाइज वही करेंगे, क्योंकि मुंबई पुलिस के अफसर जो इस मामले की जांच कर रहे हैं वो अपने कमिश्नर को रिपोर्ट करेंगे, क्योंकि उनके जो बॉस है वो कमिश्नर ही होते हैं। लेकिन किस तरीके से डीजी को वो रिपोर्ट करेंगे ये समझ से परे है, लेकिन राज्य सरकार का आदेश है, तो आने वाले दिनों में देखना होगा कि जो जांच अधिकारी हैं वो किसे रिपोर्ट करते हैं, किस तरीके से इस मामले की जांच आगे बढ़ती है। जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए राजेश, और इस अपडेट के लिए, ब्रेकिंग न्यूज के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपके पास फिर से लौटेंगे। तो यहाँ पर राकेश मारिया ने खुद स्पष्टीकरण दिया है, खंडन किया है और कहा है कि वो इस्तीफा नहीं देंगे। बहरहाल महाराष्ट्र सरकार ने सफाई दी है कि मारिया शीना मर्डर केस की जांच करते रहेंगे, लेकिन सवाल यह है कि आखिर मारिया के तबादले के लिए राज्य सरकार ने इतनी जल्दबाजी क्यों दिखाई। राकेश मारिया को भले ही मुंबई के कमिश्नर पद से हटाकर प्रमोट कर दिया गया हो, लेकिन शीना मर्डर मिस्ट्री की जांच से वो जुड़े रहेंगे। महाराष्ट्र सरकार की तरफ से आई ताजा सफाई से कई अटकलें भले ही थम गई हों, लेकिन मारिया को प्रमोट करने का फैसला सामान्य नहीं लगता। दरअसल मारिया का मुंबई पुलिस कमिश्नर का कार्यकाल 30 सितम्बर तक का था। सवाल ये है कि अगर मारिया अब भी शीना केस की जांच से जुड़े रहेंगे तो फिर उन्हें हटाने को लेकर सरकार ने जल्दबाजी क्यों दिखाई, जबकि उनका कार्यकाल 22 दिन अभी बचा था। मारिया को प्रमोट कर महाराष्ट्र का डीजी होमगार्ड बनाया गया है और उनकी जगह उनके सीनियर रहे अहमद जावेद को मुंबई का पुलिस कमिश्नर बना दिया गया, जो अब तक डीजी होमगार्ड, यानी दोनों के पदों की अदला बदली कर दी गई। इतना ही नहीं, अहमद जावेद की सीनियरिटी को कायम रखने के लिए मुंबई पुलिस कमिश्नर के पद को ऊंचा कर एडीजी से डीजी स्तर का कर दिया गया। No decisions are taken suddenly in the government. All decisions are taken after considering all aspects of the matter, and Honorable Chief Minister was seized of the matter for some time, and then we had to do this because CM was away for about 5 to 6 days in Japan. So we wanted to do it much before the Ganpati festival starts. सरकार मारिया की पदोन्नति को लेकर लाख दलील दे दे, लेकिन सच्चाई ये है कि 30 सितंबर को मारिया के साथ साथ मीरा बोरवनकर, प्रवीण दीक्षित और विजय कांबले को डीजीपी बनना है। इससे साफ जाहिर है कि देवेंद्र फडणवीस, जो कि मुख्यमंत्री गृह मंत्री है महाराष्ट्र के, उनकी राकेश मारिया से पिछले कुछ समय से बात नहीं बन रही थी और यही वजह इस तबादले और पदोन्नति के पीछे बताई जा रही है, जो कि आउट ऑफ टर्न है। सवाल ये भी है कि क्या राज्य सरकार ने अपने फैसले के जरिए मारिया को कोई सख्त संदेश दिया है।
दरअसल शीना मर्डर केस से पहले ऐसा कोई भी हाई प्रोफाइल और पेचीदा मामला क्राइम ब्रांच को ट्रांसफर कर दिया जाता था। शुरू में इस केस को रायगढ़ पुलिस को सौंपने की चर्चा हुई थी, जहां शव को ठिकाने लगाया गया था, लेकिन राकेश मारिया ने इस केस को खार थाने की पुलिस के पास ही रहने दिया, क्योंकि वे इस केस की जांच कर रहे तेज तर्रार अफसरों पर आंख मूंद कर भरोसा करते थे। उन्होंने खुद इंद्राणी समेत तीनों आरोपियों से पूछताछ की। हो सकता है इस खास केस को लेकर इतना अधिक सक्रिय होना राज्य सरकार को चुभ रहा हो, लेकिन बीजेपी इन अटकलों को नकार रही है। ये एक केस है हजारों में से एक केस जिसको क्रैक करने के बाद हमने प्रशंसा भी की है इस केस के बारे में, लेकिन मुंबई पुलिस कमिश्नर का दायित्व सिर्फ यहाँ तक सीमित नहीं है, सीमित है कि करोड़ों मुंबईकर्स की ध्यान रखें। उधर नए कमिश्नर जावेद अहमद का दावा है कि शीना हत्या मामले की जांच पुरानी टीम ही करेगी। As far as the investigation which goes on as to the collection of evidence and all that, as a legal thing, any case which I think is important or having a bearing will be monitored in the right professional way as it deserves. राजेश कुमार और सत्य प्रकाश शर्मा के साथ मनीष अवस्थी, मुंबई, इंडिया न्यूज। तो अचानक से ट्रांसफर, उसके बाद बाकायदा फायर फाइटिंग और डैमेज कंट्रोल। महाराष्ट्र के गृह मंत्रालय द्वारा एक बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं जो बहुत चौंकाने वाली है। सऊदी अरब के डिप्लोमेट पर नेपाली मूल की 2 महिलाओं के साथ रेप का आरोप लगा है। दिल्ली से सटे गुड़गांव में एक एनजीओ की सूचना पर पुलिस ने एक घर में बंधक बनाई गई 2 महिलाओं को छुड़वाया। पुलिस के सामने दोनों महिलाओं ने दरिंदगी की पूरी कहानी बयां की है। दोनों महिलाओं के साथ गुड़गांव में डिप्लोमेट और उसके साथियों ने कई बार बलात्कार किया। इतना ही नहीं, इन दोनों महिलाओं को सऊदी अरब भी ले जाया गया था। गुड़गांव में जिस घर में महिलाओं के साथ रेप किया गया वो डिप्लोमेट के नाम पर ही रजिस्टर्ड है। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है, लेकिन मामला चूंकि विदेशी राजनयिक का है, लिहाजा विदेश मंत्रालय को जानकारी दे दी गई है। बड़ी खबर इस वक्त की है, एक रिपोर्ट दी थी कि जो 2 नेपाली महिलाएं हैं वो एम्बियंस मॉल के पास एक फ्लैट में जो है उनको रखा हुआ है, बिना उनकी मर्जी के उनको बाहर नहीं जाना चाहिए था। इस आधार पर पुलिस जब उन एनजीओ के साथ वहाँ गई है तो वहाँ से रिलीज करवाया है और इनके बयान के आधार पर केस दर्ज किया गया है। तो इन्होंने लिखवाया कि ये कुछ दिन पहले 4-5 महीने पहले इनको पहले सऊदी अरेबिया ले जाया गया था, फिर उनके बाद लगभग 1 महीना पहले उनको यहाँ लेके आया गया। जो घर के मालिक हैं वो सऊदी अरेबिया के निवासी लोग और उसके साथ और भी लोग आते जाते रहते थे यहाँ पर, जो इनके साथ इस तरह के शारीरिक रूप से इनको प्रताड़ना करते थे। तो उस आधार पर भी केस दर्ज कर लिया गया है। अरेस्ट तो अभी है नहीं, बाकी जाँच अभी चल रही है।